हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नया चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 10 से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल हमने क्लास 9 में पहले से पढ़ा है, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं उसकी डेफिनेशन को। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट x power n, a1 x power n minus 2, a2 x power n minus 2, a n minus 1, x a n equal to 0, where a not equal to 0. It's called polynomial in variable x and denoted by px if it satisfies following condition. Number 1, number of terms should be finite. Number 2, power of variable in each term should be non-negative integer. Non-negative integer means negative छोड़कर integer. Negative छोड़ दोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. And last one, degree of polynomial should be defined. अब समझते हैं हर चीज को। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट। इसका मतलब क्या है? यहाँ जितने टर्म्स लिखे हैं वो फाइनाइट नंबर हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, मतलब जो भी हो वो एक फाइनाइट नंबर हो। इनफाइनाइटली मैनी नंबर नहीं लिख सकते। पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो यहाँ x की पावर चल रही है हर टर्म में वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, -1, -2, -3, रूट में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, रैशनल नहीं हो सकती। क्या हो सकती वो याद रखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव छोड़कर जितने इंटीजर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी डिफाइंड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसे कहते हैं डिग्री। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो। तो इस समय x की डिग्री n है। जहां a नॉट, a1, a2, an माइनस 1 ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड या आर कांस्टेंट ओनली। तो इस तरीके पॉलिनोमियल समझ सकते हैं। चलते कुछ एग्जांपल समझते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या इनमें से कोई पॉलिनोमियल है? तो एक एक देखते चलते हैं। सबसे पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 1, 2, 3। नंबर सेकंड बात, x की अगर पावर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 0 होगी। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड नंबर थर्ड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी डिफाइंड। अगर इसकी डिग्री बात करें तो हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ डिग्री इसकी 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वाले में आते क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4 ठीक है। नंबर सेकंड क्या पावर इनकी नॉन नेगेटिव इंटीजर चल रही है, तो यहाँ 3, यहाँ 1, बट यहाँ x की पावर रूट की वजह से हाफ हो गई। रूट x मीन्स x पावर हाफ, तो यहाँ पर हाफ नहीं ले सकते हैं, हमें पावर यही चाहिए 0, 1, 2, 3, 4। तो सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वाला px इस फॉर्म में दिया है, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सबके अपॉन में लेके तो x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, थोड़ा सॉल्व किया तो x प्लस 3 एंड यहाँ x पावर माइनस 1। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम यह है कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है लेकिन x की पावर निगेटिव हो गई। अगर एक भी निगेटिव या कुछ आता है, इसके अलावा कुछ भी आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में, देखकर ही पता चलता है, इसे भी x प्लस x इनवर्स कह सकते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस पॉलिनोमियल की बात करें लास्ट वाले की, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें 2 तरीके से होंगे। पहला तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड अदर वन इज बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम इसे बोलते हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 देन इट इज पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल मीन्स होता है जब एक सिंगल टर्म के लिए पॉलिनोमियल हो, जस्ट लाइक px इक्वल टू 3x स्क्वायर, अदरवाइज px इक्वल टू -2x, px इक्वल टू ओनली 5। तो ये सारे मोनोनोमियल हैं क्योंकि इनके पास कितने टर्म्स हैं? सिंगल टर्म।
इस तरीके का हम बाइनोमियल की बात करें जिनमें दो टर्म्स आएंगे, जस्ट लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 9x पावर 4 प्लस 5 एंड सो ऑन, x पावर 5 प्लस 5x क्यूब एंड सो ऑन। ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, जस्ट लाइक 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, टर्म्स हो गए 3। एंड 3 से ज़्यादा हो वैसे तो बोलने को तो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल हम लोग बोल सकते हैं, बट इतना जरूरत नहीं होती है। तो 3 से ज़्यादा टर्म्स के बाद हम लोग बोल देते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल विथ नंबर ऑफ टर्म्स। तो याद रखना, इफ टर्म्स इज मोर देन 3 देन इट इज रेफर एज पॉलिनोमियल। सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर डिग्री 0 है तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, एंड इससे ज़्यादा हुई तो फिर डिग्री बताकर पॉलिनोमियल डिफाइन कर देते हैं। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, अगर कोई px इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया, जस्ट लाइक -3/2, px इक्वल टू 5, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू के लिए ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, जस्ट लाइक 3x माइनस 2 या px इक्वल टू 5x या कुछ भी। तो ये कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है 1 और यहां डिग्री कितनी थी 0। ऐसे अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जस्ट लाइक 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या फिर सिंपली 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो 2 है, इसलिए इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, जहां पर डिग्री 3 हो तो ये कहलाएगा डिग्री 3 के साथ पॉलिनोमियल कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम अगर क्यूबिक से 3 ज़्यादा हो जाए तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 एंड सो ऑन। इस तरीके हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे क्या नाम होगा। अब चलते हैं हम लोग इसके कुछ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए सिंपल सी बात करते हैं। अगर हम x इक्वल टू ए कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो x इक्वल टू ए उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। सिंपली समझ लेते हैं, इफ px be a polynomial such that px vanishes at x equal to a or pa equal to 0 or px at x equal to a is 0। ये तीनों की तीनों बातें एक ही हैं तो एक ही लाइन लिख सकते हैं। then x equal to a be called 0 of a polynomial px। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर px इक्वल टू x माइनस 2 है तो अगर x इक्वल टू हम यहाँ पर 2 रख दें तो ऑब्वियसली 2 माइनस 2 0, तो x इक्वल टू 2 इज 0। सिंपली इसी को और समझ सकते हैं, एक सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 2 का, हमने ऐसे नॉर्मली रैंडमली वैल्यू रखी, 1 रखा, 1 रखने पर जब सॉल्व किया तो आंसर 2 आया, 2 रखा, 2 रखने पर सॉल्व करने पर 0 आया, एंड 3 रखा तो 3 रखने पर सॉल्व करने पर 0 आया। मीन्स x इक्वल टू 1 जो रखा था उस पर 0 नहीं आया, इसलिए वो 0 नहीं होगा। x इक्वल टू 2 और 3 रखने पर px की वैल्यू 0 आई थी, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। तो इस तरीके हम पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब जीरोस को फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड भी समझ सकते हैं। चलते हैं ग्राफिकल मेथड में।